एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज के इस लेक्चर नंबर 23 में मैं फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जो हाइड्रोलिक्स में हम पढ़ रहे हैं, काइनेमैटिक्स वाला सेक्शन, उसका लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं और आज के इस लेक्चर में फ्लूइड काइनेमैटिक्स को मैं खत्म कर दूंगा। तो आज के इस लेक्चर नंबर 23 में जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। मैं बताऊंगा कि ये दोनों क्या होता है, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, इनके एग्जिस्टेंस से क्या ऐसा फर्क पड़ता है फ्लो में, और ये आया कहां से, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। नाउ पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रीम फंक्शन से, लेकिन स्ट्रीम फंक्शन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, अगर आप लोग स्ट्रीम लाइंस को समझेंगे तो ही आप स्ट्रीम फंक्शन को प्रॉपरली समझ पाएंगे। देखिए स्ट्रीम लाइन क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि स्ट्रीम लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए फ्लूइड फ्लो में स्ट्रीम लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें अगर मैं किसी भी पॉइंट पर, उस पूरे लोकस में किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो क्या देगा, वो टेंजेंट मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैं इसको डेफिनेशन भी इसका लिख देता हूं। ठीक है, स्ट्रीम लाइंस आर दी imaginary lines drawn on flow field such that the tangent drawn on the curve gives the direction of velocity of the fluid particle at that instant of time। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप समझिए, इस डेफिनेशन को आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, स्ट्रीम लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन द फ्लो फील्ड such that the tangent drawn on the curve gives the direction of the velocity of the fluid particle at that instant of time। ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक फ्लो फील्ड को कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, एक कंट्रोल वॉल्यूम को मैंने कंसीडर किया, तो वहां पर क्या हो रहा है, हम काइनेमैटिक्स को डील कर रहे हैं, तो वहां पर हम फ्लूइड फ्लो को डील कर रहे होंगे। अगर हम फ्लूइड फ्लो को डील कर रहे हैं तो मैं एक इमेजिनरी एक पार्टिकल जो होता है आपका फ्लूइड पार्टिकल, वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो मैं एक इमेजिनरी यहां पे कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि ये फ्लूइड का जो पार्टिकल है वो किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं ना, स्ट्रीम लाइंस वो इमेजिनरी लाइन है, अगर मैं इसको एक स्ट्रीम लाइन कंसीडर कर रहा हूं तो स्ट्रीम लाइन में अगर मैं किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो उस कर्व को सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए निकलती है। ठीक है, तो ये टेंजेंट मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लूइड पार्टिकल की वैल्यू देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। अब यहां पर स्ट्रीम लाइन की क्या होती है ना फ्रेंड्स, यहां पे एक दो प्रॉपर्टीज होती है जो हमें समझना बहुत जरूरी होता है। स्ट्रीम लाइन हमेशा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ड्रॉ की जाती है, ना कि फॉर अ रेंज ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी कर्व को ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर लाइन लिखने से अच्छा है कि मैं इसे कर्व लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं इसे कर्व लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमेशा जो इमेजिनरी जो स्ट्रीम लाइन होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ड्रॉ किया जाता है। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं कि अब अगर मैं एक स्ट्रीम लाइन ड्रॉ कर रहा हूं किसी सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के लिए, तो वहां पर मुझे एट अ सिंगल इंस्टेंट ऑफ टाइम एक ही वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी। मतलब यहां पर मैं कह सकता हूं कि टू स्ट्रीम लाइंस, ठीक है, यहां पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं कि वी कैनॉट हैव टू स्ट्रीम लाइन क्रॉस ईच अदर।
इसका मतलब यह है कि एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर एक फ्लूइड पार्टिकल्स की एक पोजीशन रहेगी और वहां पर दो फ्लूइड पार्टिकल एक ही सिंगल पोजीशन पर एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पर नहीं हो सकते, ये इस चीज को बता रहा है। ठीक है, यहां पर एक और चीज मैं लिख सकता हूं कि अ सिंगल स्ट्रीमलाइन कैनॉट क्रॉस इटसेल्फ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर मैं एक स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि स्ट्रीम लाइन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो वो उसकी वेलोसिटी को बता रहा है, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर मैं स्ट्रीम लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं तो इस टाइप का कर्व कभी भी एक स्ट्रीम लाइन का नहीं हो सकता। मैंने एक रैंडम कर्व बनाया, मैं मान रहा हूं कि एक स्ट्रीम लाइन है, अभी मैं ऐसे हाइपोथेटिकली मान के चल रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रीम लाइन है ये अपने आप को एक सिंगल पॉइंट पे दोबारा काट रहा है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो पहले इस कर्व के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इस कर्व के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो कभी भी आप लोग ये समझ सकते हैं कि कभी भी कोई एक सिंगल पार्टिकल एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम दो अलग अलग वेलोसिटी नहीं रख सकता, इसलिए इस टाइप का जो आपका स्ट्रीम फंक्शन है दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, यहां पर जो भी मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और बहुत ही सीरियसली इसको क्या करेंगे, समझ लेंगे। ओके, इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है? नॉर्मल कैनॉट क्रॉस द स्ट्रीम लाइन। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट को ड्रॉ किया है उसी पॉइंट पे उसका नॉर्मल आप स्ट्रीम लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहां पर आपका नॉर्मल की जगह मुझे लिखना है फ्लो कैनॉट। यहां पर अगर नॉर्मल से ज्यादा अच्छा मैं टेक्निकल वर्ड लिखना चाहूं तो फ्लो कैनॉट क्रॉस द स्ट्रीम लाइन। इसका मतलब यह है कि वी कैनॉट ड्रॉ द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जो स्ट्रीम लाइन होता है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो स्ट्रीम लाइन का जो इक्वेशन होता है वो भी आपको कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, स्ट्रीम लाइन इक्वेशन बता रहा हूं, स्ट्रीम लाइन इक्वेशन। और स्ट्रीम लाइन इक्वेशन को भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। देखिए, जो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होती है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। dx by u इज इक्वल टू dy by v इज इक्वल टू dz by w। ये रिलेशन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइन। अगर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइन को आप समझ सकते हैं तब यहां से अब हम यहां पे डायरेक्टली आ सकते हैं स्ट्रीम फंक्शन पर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। चलिए इसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए, यहां पर जो दूसरी चीज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, स्ट्रीम फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। फाई क्या होता है? इस टाइप से हम ये साइन बनाते हैं, ये स्ट्रीम फंक्शन को हम इससे डिनोट करते हैं। देखिए, स्ट्रीम फंक्शन जो होता है वो सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस होता है। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम फंक्शन जो जाई होता है वो सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस होता है सच दैट कि अगर दो स्ट्रीम लाइन को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो उनके बीच का डिफरेंस उनके वॉल्यूम फ्लो रेट डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द स्ट्रीम लाइन के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा तो आप इसे समझ सकते हैं। स्ट्रीम फंक्शन आर द सेट ऑफ streamlines such that difference between those streamlines
या स्ट्रीम कर्व कह सकते हैं, गिव्स द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ ऑफ द स्ट्रीम लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम लाइन पढ़ाया, उसके बाद मैंने बताया कि स्ट्रीम लाइन को समझने के बाद ही आप स्ट्रीम फंक्शन को समझ सकते हैं। स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो स्ट्रीम लाइंस है, ठीक है। मैंने कहा है दो स्ट्रीम लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये दो अलग अलग स्ट्रीम लाइंस हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अब यहां पर क्या होता है, मैं मान लेता हूं कि ये है xi1 और ये है वैल्यू ऑफ xi2, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ। और ये विड्थ कौन सी कंसीडर की जा रही है, इसको, ठीक है। तो यहीं पे इसी चीज को मैंने इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स आपको क्या लिख के बताया है कि स्ट्रीम फंक्शन आर द सेट ऑफ स्ट्रीम लाइन सच दैट द डिफरेंस बिटवीन दोज स्ट्रीम लाइंस गिव्स द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट विड्थ ऑफ द स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, समझ में आया? देखिए, आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन मैंने आपको समझा दिया है। जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, देखिए एग्जाम्स में जो एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई और स्टेट एई जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां आपसे क्या पूछा जाता है कि स्ट्रीम फंक्शन जो होता है उसको इन टर्म्स ऑफ यू और वी हम कैसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, स्ट्रीम फंक्शन जो होता है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जो u होता है, ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, ठीक है, u की वैल्यू जो होती है ये होती है डेल फाई, ये होती है आपकी डेल फाई बाय डेल वाई, ठीक है। और जो v की वैल्यू होती है माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स। इस चीज को आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज को मैं क्या कर देता हूं, बॉक्स में एनक्लोज कर देता हूं, ये चीज आप लिख लेंगे, ठीक है। स्ट्रीम लाइंस के बारे में मैंने बताया, मैंने गवर्निंग इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन बताया, मैंने स्ट्रीम फंक्शन के बारे में बताया, और यहां पर मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो u और v होते हैं ये स्ट्रीम फंक्शन से कैसे रिलेटेड होते हैं। तो ये भी एक तरह का इक्वेशन है। अब आप लोगों को यहां पर क्या करना रहता है, यहां पर मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रीम फंक्शन का मैं कुछ एप्लीकेशन बता देता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं, ठीक है, जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन implies फ्लो इज पॉसिबल, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं लिखवा रहा हूं ये आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत ध्यान से इसको अपने दिमाग में रखना है कि अगर स्ट्रीम फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब फ्लो पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर मैं इस इक्वेशन को गवर्निंग इक्वेशन मान रहा हूं तो इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूं कि फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन पॉजिटिव, ठीक है, ओके। ये दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इस इक्वेशन को गवर्निंग इक्वेशन मान रहा हूं फॉर स्ट्रीम फंक्शन तो मैं लिख सकता हूं कि फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, ओके। अब यहां पर मैंने जो ये फर्स्ट पॉइंट लिखा था, एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इंप्लाइज द फ्लो इज पॉसिबल, तो अगर मैं कह रहा हूं कि फ्लो पॉसिबल है तो वहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान रहा हूं फ्लो इज पॉसिबल, ठीक है, फ्लो इज पॉसिबल, तो वहां पे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइज होना चाहिए, ठीक है। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मास फ्लो रेट पर, ठीक है, यानी कि जितना मास फ्लो रेट एट दी एंट्रेंस होता है उतना ही मास फ्लो रेट हमें क्या करना है, एग्जिट पर भी कंसीडर करना है। और इसके अलावा मैंने इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म भी दिया था। तो डिफरेंशियल फॉर्म मैंने क्या दिया था, डिफरेंशियल फॉर्म मैंने दिया था डेल रो u बाय डेल एक्स प्लस डेल रो v बाय डेल वाई प्लस डेल रो w बाय डेल z प्लस डेल रो बाय
del t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा मेन प्रिंसिपल गवर्निंग इक्वेशन ऑफ किसका था, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर आप लोगों को इस इक्वेशन के बारे में नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे, मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन को पढ़ाया था। ठीक है, नाउ अगर मैं इसका स्पेशल केस कंसीडर करता हूं, इफ आई टेक द स्पेशल केस, तो वहां पर मैं क्या मान के चलता हूं, वहां पर मैं ये मान के चल रहा था कि डेंसिटी ड्यूरिंग द फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर मैं क्या मान रहा था, द फ्लो इज इनकंप्रेसिबल। तो इफ द फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं del u by del x प्लस del v by del y प्लस del w by del z इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने यहां पर बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इंप्लाइज द फ्लो इज पॉसिबल। मतलब अगर स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फ्लो आपका पॉसिबल है, और अगर फ्लो पॉसिबल है तो वहां पर कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब आप लोग यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने u और v के टर्म्स में फाई को डिनोट किया है, गवर्निंग इक्वेशन। तो यहां पर अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को कंसीडर करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं del u by del x प्लस del v by del y, क्योंकि यहां पे w का कंपोनेंट मैंने ले लिया है तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये u और v की वैल्यू जो यहां पर मैंने यहां पर लिखी है उसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो चलिए ये क्या बन जाएगा, del by del x इंटू del phi by del y प्लस del by del y इंटू माइनस del phi by del x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां पर ये देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, del स्क्वायर फाई अपॉन del x del y। ठीक है, माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहां पर क्या हो गया, del स्क्वायर फाई अपॉन del x del y इज इक्वल टू 0। यानी कि ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और आप देख भी सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों वैल्यू, आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, ये दोनों वैल्यू क्या है आपकी, बराबर है। तो अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो देखिए यहां से ये और ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहां पे मैं लिख सकता हूं LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 0। तो यहां पर डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो स्ट्रीम फंक्शन की मैंने जो यहां पर जो वैल्यू लिखी है, जो गवर्निंग इक्वेशन है, ये बिल्कुल सही है, जो कि हमारे कंटिन्यूटी इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ये क्या हो गया, ये फ्लो यहां पर क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मैंने 3 पॉइंट लिखा है, चौथा और लास्ट पॉइंट मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, और वो ये है कि अगर स्ट्रीम फंक्शन, इफ स्ट्रीम फंक्शन satisfies लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन, then the flow is irrotational। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर आपका स्ट्रीम फंक्शन इक्वेशन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वहां पर जो आपका स्ट्रीम फंक्शन हो, जो फ्लो होगा आपका, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा, इररोटेशनल फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन बताऊं कि लाप्लास इक्वेशन क्या होगी, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, del स्क्वायर फाई बाय del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर फाई बाय del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, मान लीजिए फाई की आपको एक वैल्यू दी गई है एग्जाम में, क्वेश्चन में, और उसको आप क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर ये इक्वेशन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो फ्लो है आपका इररोटेशनल फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहा पूरा का पूरा रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। तो स्ट्रीम फंक्शन थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि स्ट्रीम लाइंस क्या होता है। स्ट्रीम फंक्शन होता है सेट ऑफ
स्ट्रीम लाइंस सच दैट उनका डिफरेंस वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन उनके विड्थ के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे 3-4 पॉइंट है जो आपको समझना है। फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, वो गवर्निंग इक्वेशन है आपका u इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल वाई और v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स। और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 3-4 पॉइंट यहां पे कर सकते हैं कि अगर स्ट्रीम फंक्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो फ्लो पॉसिबल है, और अगर स्ट्रीम फंक्शन आपका लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पर फ्लो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर फ्लो आपका इररोटेशनल हो जाएगा। चलिए, ये रहा द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। चलिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस पढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर अब मैं जो दूसरा चीज पढ़ाने वाला हूं वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। क्या होता है ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन? ठीक है, देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो हम स्ट्रीम फंक्शन होता था उसको जाई से डिनोट करते थे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या है, इसको भी मैं पहले डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन are the set of equipotential lines they are drawn on the flow field such that they are orthogonal to the stream function psi। ये रहा इसका डेफिनेशन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, और इसका क्या मतलब होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ये एक सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस होती हैं। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइंस एक ऐसी लाइंस होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है, वो इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं एक फ्लो फील्ड में, सच दैट कि जो स्ट्रीम फंक्शंस हमने ड्रॉ किया है उसके वो क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है, यानी कि क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और इसी चीज को मैंने यहां लिखा है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आर द सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस, the equipotential lines are drawn on the flow field such that they are orthogonal to the stream function psi। ठीक है, तो यहां पर भी जो गवर्निंग इक्वेशन होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को काम की चीजें बता देता हूं। जो गवर्निंग इक्वेशन होता है इसमें u की क्या वैल्यू होती है, डी फाई बाई डी एक्स। ठीक है, v होता है डी फाई बाई डी एक्स, सॉरी डेल फाई हो गई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, जो u की वैल्यू होती है डेल फाई बाई डेल एक्स, v की वैल्यू होती है डेल फाई बाय डेल वाई, और w की वैल्यू होती है डेल फाई बाय डेल z। ठीक है, ये आपका गवर्निंग इक्वेशन होता है फॉर इक्विपोटेंशियल लाइंस या फिर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसका मैंने पहला ही प्रॉपर्टी क्या लिखा है, दे आर ऑर्थोगोनल, ये कई बार पूछा जा चुका है, दे आर ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम फंक्शन जाई, ये ऑर्थोगोनल होते हैं स्ट्रीम फंक्शन से। दूसरा क्या होता है, एग्जिस्टेंस, अगर इक्विपोटेंशियल लाइन फ्लो में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका क्या मतलब होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल फंक्शन इंप्लाइज, ठीक है, ईपीएफ लिखने से अच्छा मैं फाइल लिख देता हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल फंक्शन इंप्लाइज द फ्लो इज इररोटेशनल। ठीक है, अगर आपका देखिए स्ट्रीम फंक्शन अगर एग्जिस्ट करती थी तो वहां पर फ्लो क्या होता था, वहां पर फ्लो आपका पॉसिबल होता था। यहां पर अगर इक्विपोटेंशियल लाइन फ्लो मतलब एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि फ्लो यहां पर इररोटेशनल होगा, जस्ट उल्टा। उसी तरह से इफ इक्विपोटेंशियल लाइन फाई satisfies लाप्लास इक्वेशन, अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस केस में क्या होगा, देन द फ्लो विल
flow will be possible, then the flow will be possible. ठीक है, सो यहां पर मैंने लगभग आपको सारी चीज, लगभग क्या 100% सारी चीजें जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है फ्लूइड काइनेमेटिक्स के लिए, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ा दी। देखिए, मैंने आप लोगों को फ्लूइड काइनेमेटिक्स में टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ाया, मैंने आप लोगों को फ्लूइड काइनेमेटिक्स में अप्रोचेस के बारे में बताया कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है, उसके 2 अप्रोच होते हैं, लैग्रेंजियन अप्रोच, यूलर्स अप्रोच, और हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, हम लोग यूलर्स अप्रोच फॉलो करते हैं। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ फ्लो बताया, टाइप्स ऑफ फ्लो में आपका क्या था, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, उसके अलावा क्या था, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो, इसके अलावा 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल फ्लो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा, जहां हमने रोटेशनल कंपोनेंट के भी बारे में पढ़ा। रोटेशनल कंपोनेंट के बारे में पढ़ के हमने उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा वोर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, और उसके बाद हमने यहां पर पढ़ा स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स का टोटल सिलेबस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। जो न्यूमेरिकल सेक्शन है आपके, ठीक है, न्यूमेरिकल सेक्शन जब तक आपका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, हम लोग लाइव सेशन लेके नहीं आएंगे, हम लोग बस पढ़ाते रह जाएंगे, लेकिन आपका एक पार्टिसिपेशन जरूरी है, जिससे हम लोग क्या कर सके, हम लोग वो चीज को पढ़ सकें, अच्छे से उस चीज को बता सकें। ठीक है, तो लाइव में हम आएंगे तो हम आपको रिवाइज भी कराएंगे, और उसके साथ हम आपको क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी क्या कराएंगे, हम आपको सॉल्व जरूर करवाएंगे। ठीक है, सो ये रहा द एंड ऑफ द फ्लूइड काइनेमेटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, फ्लूइड डायनामिक्स को चालू करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बर्नौली इक्वेशन के बारे में बताऊंगा, और उससे रिलेटेड जो उसका डेरिवेशन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे हुआ और वो इक्वेशन कैसे आया, और उसके लिए एजम्पशंस जो हम फॉलो करते हैं वो क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे इस सेशन को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।